मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया है। और बंद के साथ में हमारा ये भी एक जो है रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से इस केस में न्याय होना चाहिए। इस केस में पास्को एक्ट के तहत उस मुजरिम को पूरी तरीके से सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो नज़ीर बनकर पेश हो, ताकि फिर कोई दरिंदा किसी बच्ची की तरफ आँख उठाकर न दे सके, ताकि फिर कोई हैवान व्यक्ति किसी बच्ची के साथ हैवानियत ना कर सके। मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए? सीसीटीवी कैमरे के साथ में जो वहाँ पर कर्मी हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं या जिस तरह से भी जो छोटे कर्मी होते हैं, क्या उनमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? उनमें महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षा मुहैया करा सकें। इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना काम है और साथ में उन लोगों के खिलाफ एक्शन जितना सख्त किया गया, जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा के उनको जो प्रदर्शनकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है, पर ये मुद्दा अब दबेगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की बच्चियों का सवाल है। ये सवाल है बदलापुर की उस बच्ची का जिसके ऊपर ये यौन अपराध हुआ। आप बताइए एक बच्ची के मानसिक पटल पर कितनी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें छप जाती हैं, ताकि वो जीवन भर इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाएगी। ये अन्याय है, ये अपराध है, और इस अपराध और अन्याय की इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी इस घटना को क्रम देने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। इस तरह के जो है पूरी तरीके से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें जो स्कूल प्रशासन की जो भूमिका है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए। जो भी स्कूल के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो इस पूरे केस से निकल कर यही आता है कि आज महिलाओं की स्थिति, चाहे वो देश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पूरी तरीके से नेगलेक्ट की जा रही है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो हमारी जो खिलाड़ी बेटियाँ दिल्ली में वहाँ पर धरना प्रदर्शन देती हैं तो उनको घसीटा जाता है। आप बताइए प्रज्वला रवन्ना जैसे लोग इनकी पार्टी में मौजूद हैं, इनकी पार्टी के गठबंधन में, क्या आप बताइए क्या ये ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, मंचों से उनके लिए वोट मांगते हैं? और मैं सिर्फ इस बात को जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे बलात्कारियों का, क्या ऐसे शोषणकर्ताओं का क्या किसी तरह से बचाती रहेगी सरकार? कब तक? इन बेटियों की स्मिता का सवाल है, बेटियों की इज्जत का सवाल है। और आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सरकार को अलर्ट होना होगा, नहीं तो पूरी तरीके से हम एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। और पूरी पार्टी, चाहे वो जो है गठबंधन हो, हमारा पूरी पार्टी इस महिला सुरक्षा को लेकर पूरा एक बड़ा आंदोलन खड़े करेगी। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी तय करी जाएगी सरकार, क्योंकि सरकार जिस तरह से ढीलासाजी कर रही है इस केस में, उसे साफ जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाहती है इस केस में। पर हम उनकी जो जिम्मेदारी है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही महिला सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का है। और मैं इसके साथ में महाराष्ट्र की सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत।